जब उस आदमी ने अपने बेटे को सामने गले लगाया तो उस जादुई कपड़े ने अपना कमाल दिखाया और सामने वाले की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। जब बेटा होश में आया तो देखा कि सांग बियाओ भी उसके हाथ बांध चुका था। लड़का कंफ्यूजन में था, उसके पापा तो बेहोश थे, फिर वो अचानक जिंदा कैसे हो गए। सांग बियाओ ने सारी सिचुएशन देखकर बताया कि उसने बेटे की सुपर पावर एब्जॉर्ब कर ली है, जिससे वो इंस्टेंटली रिवाइव हो गया। लेकिन क्योंकि मैजिक बहुत ज्यादा था और एनर्जीज एक दूसरे को रिजेक्ट कर रही थी, उसे मजबूरी में उस लड़के पर हमला करना पड़ा। असल में उसका एक बड़ा प्लान था और भी सुपर पावर्स क्रिएट करने का। जब उस हैंडसम लड़के ने ये सब देखा तो उसने बताया कि उसने मैजिक से फ्यूचर देख लिया है और उसने अपने पापा को समझाने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस वक्त तक सांग बियाओ सब छोड़ चुका था। उसने अपने बेटे को कमरे में बंद किया और खुद निकल पड़ा फिर से मैजिक की तलाश में। लेकिन शुक्र है कि उस हैंडसम लड़के का टीममेट दाजुआंग अपनी माइंड पावर्स से समझ गया कि उसका दोस्त डेंजर में है। उसने अपनी सेफ्टी की परवाह न करते हुए रिस्क उठाया और टाइम स्पेस ट्रैवर्सल की स्किल यूज की। उसी वक्त सांग बियाओ अपनी पत्नी चुईहुआ अपनी शादी की एनिवर्सरी मना रहा था। सब लोग इनवाइट थे और वो हैंडसम लड़का भी उनमें से एक था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा पास आ चुका है। जब सब लोग साथ बैठे थे, दाशान उस लड़के से कैजुअली बातें कर रहा था, तभी अचानक सांग बियाओ वहां आया और दाशान को अकेले ले गया। असल में दोनों ने पहले से प्लान कर रखा था कि किसी तरह सुपर पावर चुराई जाए। दाशान के पास डिटेक्शन की एबिलिटी थी। थोड़ी देर पहले की बातचीत में ही उसने जान लिया था कि उस हैंडसम लड़के में कुछ खास पावर्स हैं। सांग बियाओ ने इसी बात का फायदा उठाते हुए प्लान चेंज कर दिया। अब उसका एम था अपने ही बेटे की पावर चुराना। पर दाजुआंग की मैजिक से हिस्ट्री धीरे धीरे बदल रही थी। उनकी ये पूरी प्लानिंग चुईहुआ ने सुन ली। जब सांग बियाओ को ये पता चला तो उसने जल्दी से अपनी एबिलिटी यूज की और चुईहुआ का दिमाग मैनिपुलेट कर दिया, जिससे उसे कुछ भी याद न रहे। उसे लगा कि अब सब कुछ स्मूथली चलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि दाशान अब पलटवार करेगा। उसे लगा कि अगर सांग बियाओ अपने फैमिली के साथ ऐसा कर सकता है तो अगला नंबर उसका ही होगा। दाशान ने रिकवरी मैजिक यूज करके चुईहुआ की मेमोरी वापस ला दी और फिर रात के खाने का इंतजार किया। डिनर पर सांग बियाओ और चुईहुआ साथ में खाना खा रहे थे, पर उसे नहीं पता था कि चुईहुआ को सब कुछ याद आ चुका है। उसने चुपचाप खाने में एक दवा मिला दी, वही दवा जो किसी को अपना पास्ट भुला देती है। खाना खाते ही सांग बियाओ जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका मन मैजिक से हमेशा के लिए उठ गया। अब वो बस हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। चुईहुआ ने अपने बेटे को बचा लिया और दाजुआंग ने अपनी पूरी टीम को। सब लोग फिर से शांति से नॉर्मल लाइफ जीने लगे और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।